So dear students, we are going to start here question number 5 from exercise 13.2, that is surface area and volume from class 10 syllabus. This question may be difficult for some of you, that's why I made video of that ताकि आप लोग की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए. लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया है, गुलाब जामुन based question, that is also important. You can watch that video from the link which I will give you in description box. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट चैप्टर की लिंक मिल जाएगी. इट हैज़ ऑल वीडियोज़ ऑफ प्रीवियस lectures and whatever I will upload in future it will be also included in that, so you can watch all videos of the chapters from the given link. So now let's start the language of this problem. A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and radius of its top, which is open, is 5 centimeter. सो हेयर इट इज़ गिवन दैट, हमने यहाँ तक रीड आउट किया है. देन वी विल ट्राई टू मेक फिगर ऑफ दिस. एक वेसल है, वो एक इन्वर्टेड कोन है. इन्वर्टेड मीन्स उसको उल्टा कर दिया है. तो वैसे कोन कैसी होती है बेटे? कोन ऐसी होती है लाइक अ कैप. इन्वर्टेड मीन्स उसका टॉप नीचे आ जाएगा. सो आई कैन से in this manner I have a cone. So we are doing solution of it. So we have a cone like this. Vessel is in the form of inverted cone. Its height is 8 centimeter. Height is 8 centimeter and it is open at top. देखिए, it is open with radius 5 centimeter. So here radius is 5 centimeter and it is filled with water up to its brim. ये ऊपर तक पानी से fill है. So it is filled with water up to its brim. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, then 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots. अब देखिए बेटे, ये पूरी कॉनिकल शेप फिल है पानी से. अगर आप इसमें कुछ भी क्वांटिटी डालेंगे तो पानी बाहर आएगा, क्योंकि वो अपनी जगह बनाएंगे जो भी हम इसमें ड्रॉप कर रहे हैं. अब क्वेश्चन में बोला है हमने इसके अंदर लेड शॉट्स ड्रॉप किए हैं. लेड शॉट्स कैसे हैं? स्फेयर शेप के हैं. आपने इनको पानी में डाला है, तो जैसे ही पानी में डाला तो जितना पानी बाहर आएगा उसका यहाँ गिवन है डाटा 1/4. इस पूरी कोन का जो 1/4 पानी है वो बाहर आ जाएगा. क्यों बाहर आ रहा है? क्योंकि लेड शॉट्स अपनी यहाँ जगह बना रहे हैं. तो आपको ये बताना है कितने लेड शॉट्स आपने डाले हैं जिसकी रेडियस है 0.5, कि उसकी वजह से 1/4 पानी बाहर आ गया है. तो सबसे पहले हम लोग डाटा लिखते हैं जो हमें गिवन है. सो हेयर रेडियस ऑफ कोन गिवन बाई कैपिटल R इज इक्वल टू, हमने कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया है इसे, 5 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ कोन कैपिटल H इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. नाउ रेडियस ऑफ लेड शॉट इज ऑल्सो गिवन. दे आर स्फेरिकल इन शेप. आपने बहुत सारे लेड शॉट्स यहाँ इसमें डाले हैं और इसमें से पानी बाहर आ गया है. पानी बाहर आ जाएगा जब ये अपनी जगह अंदर बनाएंगे. सो हमने ले लिया है स्फेयर की रेडियस को स्मॉल r से. कैपिटल R तो हो चुका है हमारा बेटे. स्फेयर की रेडियस हमें मिली है स्मॉल r एंड दैट इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर. नाउ यू हैव टू टेल कि कितने उसमें लेड शॉट्स डाले गए कि 1/4 पानी बाहर आ गया है. सो वी हैव सपोज दैट लेट n बी द number of lead shots dropped in vessel. Now you know already. देखिए, जब भी हम किसी फिल्ड क्वांटिटी, जैसे यहाँ वाटर फिल्ड है पूरे इस हमारे कोनिकल शेप में, अगर आप जब भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें डालते हैं वो प्रेशर की वजह से उसकी क्वांटिटी के अंदर से पानी बाहर आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि वो उतनी जगह बनाती है, इसलिए उसे इतना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करना पड़ता है. तो आप जानते हैं स्फेयर है तो अपनी वॉल्यूम के हिसाब से जगह बनाएंगे, और वॉल्यूम के हिसाब से जगह जब बनाएंगे, अगर एक आप इसमें स्फेयर डाल रहे हैं तो वो अपनी वॉल्यूम के हिसाब से पानी बाहर देगा. आपने इसमें n स्फीयर्स डाले हैं तो यानी n वॉल्यूम के हिसाब से पानी बाहर आ रहा है. तो हम कह सकते हैं जितनी वॉल्यूम इन स्फीयर्स की है उतना ही पानी बाहर आया है. ये हम कह सकते हैं क्योंकि जितनी जगह बनाएंगे उतना ही पानी बाहर डिस्प्लेस होता है. तो हम ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे. हम लोग लिख लेते हैं वी नो वॉल्यूम ऑफ n lead shots is equal to volume of water flows out
यानी जितनी हमने लेड शॉट्स डाली हैं उनकी सब वॉल्यूम्स बराबर होंगी जितना पानी बाहर आया है उसके, बिकॉज उन्होंने अपनी वॉल्यूम के हिसाब से वाटर डिस्प्लेस किया है। हम जानते हैं 1 लेड शॉट की वॉल्यूम होती है स्फेयर यानी 4/3 पाई आर क्यूब। एन लेड शॉट की कितनी हो जाएगी, यू हैव टू मल्टीप्लाई। सो एन की वॉल्यूम निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 वॉल्यूम से, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू। नाउ हाउ मच वाटर कम्स आउट, कितना पानी बाहर आया है, देखिए इसमें लिखा है 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट। 1/4 किसका है बेटे, ये इसकी टोटल वॉल्यूम का 1/4 पानी बाहर आया है, यानी दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस मेन स्टेप। यही इसका मेन कंटेंट है कि जितनी जगह बनती है उतना ही पानी बाहर आता है, और क्योंकि यहाँ n स्फेयर डाले हैं तो n वॉल्यूम की जगह बराबर होगी जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है। सो आई कैन पुट द वैल्यूज़, तो हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं पहले। तो देखो बेटे 4/3, अभी हमें इसे एज इट इज़ लिखना है 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और देखिए यहाँ हमने कैपिटल से रिप्रेजेंट किया है वॉल्यूम के डाटा को। सो 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। नाउ व्हाट कैन बी कैंसिल्ड, देखो बेटे 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, नीचे हैं दोनों, ये ऊपर डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा तब भी कैंसिल होगा। सो वी हैव डन अर्लियर, pi to pi will be cancelled. Now n is equal to, finally I can write n is equal to, देखो बेटे ये 4r³ कहाँ है, मल्टीप्लाई में है ना तो डिवाइड में जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं r² h अपॉन 4r³ मल्टीप्लाई 4। सो r² h 4, this into 4 and r³। Now let's put value, n is equal to r square, capital R is 4, cone, so 5 multiply 5 into height of cone, that is 8 upon 5 into 5 into 8 upon 4 into 4 into 0.5 3 times, so I can write into 0.5, 0.5 and 0.5. Now we have to solve this problem. So when I will remove these 3 points, I will get 1,000,000। ठीक है बेटे, इस 5 से ये 5 कट हो गया है, इस 5 से ये वाला 5 कट हो गया, और हम इसे कट कर सकते हैं 5 2 10 then 200, 4 2 8, 2 2 4 and 200 200। यानी n इज इक्वल टू कितना आ रहा है, सो n इज इक्वल टू 100। सो आई कैन से 100 लेड शॉट्स उसमें डाले गए हैं, दैट्स वाई इतना 1/4 पानी कोन का बाहर आ गया है। सो दिस क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। हमने कैसे किया है, हमने इस बेटे इसमें सबसे पहले ध्यान रखना, जितने लेड शॉट्स डाले जाएँ या फिर जितनी भी क्वांटिटी की कोई भी शेप डाली जा रही है उतनी ही वॉल्यूम का पानी बाहर आता है, यानी वॉल्यूम ऑफ शॉट्स विच हैव बीन ड्रॉप्ड इन, बेसिकली इसके अंदर डाल रहा है ना, विच हैव बीन ड्रॉप्ड इन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर कम्स आउट। हमेशा दोनों को बराबर रखेंगे, देन वी विल सॉल्व टू गेट दी अननोन क्वांटिटी। लेड शॉट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ लेड शॉट्स, तो आप उसे n सपोज करेंगे और n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट करेंगे, क्योंकि n की वॉल्यूम आपको बराबर रखनी है जितना पानी बाहर आया है। So I hope you understood it. Now in our next video we will discuss another problem of this chapter. So don't forget to watch that video also. Thank you.